एंटी राइड फोर्स ने जो है अलीमा खान साहब की गाड़ी को गिराव में ले लिया। चलो भैया उस साइड पे आ जाए, इस गाड़ी के नजदीक किसी को नहीं आने देना। आगे हो जाओ भाई, एंटी राइड सारी रस्तम साहब आगे हो जाए। ये अडियाला जेल से ताज़ा मुनाज़िर है। खान साहब की गाड़ी जो है उसे गिराव कर लिया गया है। सर जी सर, ये लीमा आपा मेरे पास आ गई। ये ताज़ा तरीन मुनाजिर हैं। आज अलीमा खान जैसे पहुंची हैं मंगल करोड़ से मुलाकात के लिए, तो इन्हें जो है रोक दिया गया है। अलीमा खान साहबा के साथ डॉक्टर उस्मान खान और नूरीन खान न्याजी भी मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि PTI कारकुनान जो है वो भी नारेबाजी करते आगे बढ़ रहे हैं और अलीमा खान बाहर आ चुकी हैं। अलीमा खान साहब, कल जो वाक़या हुआ है इस पर आप इसकी मजम्मत करती हैं? जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, सारी चीज की मजम्मत है। ना औरतों के साथ बदतमीजी करनी चाहिए, क्योंकि हम अपने भाई के लिए आते हैं। आप लोग सारे 2 साल से एक ही जगह पे हम सारे मौजूद हैं, तो जब कोई जान के भेजा जाता है वो सहाफत तो करने नहीं आता, तो जान के बदतमीजी करते हैं ताकि लोगों को इश्तिहार दिलाएं। अब किसी की माँ और बहनें औरों की भी है। मैंने कहा आप घर से कोई खवातीन निकलेंगी तो अगर एक किसी मकसद के लिए निकले, हम यहाँ पे और क्या काम करते हैं, अपने भाई के लिए आते हैं, उसका पैगाम देना चाहते हैं, तो वो जान के, और वो रोज हमारे साथ 2, 3, 4 लोग हैं जो बड़ी बदतमीजी कर रहे हैं और आप लोग देख रहे हो। तो आप मुझे बताएं कि मैंने सोचा उस दिन मेरा बेटा आ रहा था, मैंने कहा ना आए तो बेहतर है, क्योंकि अगर वो साथ आ जाते तो उनका क्या हाल होता है। और वो जब उन्होंने टीवी पे भी देखा तो वो बड़े अफसर, हमने ये भी किया कि आज अपने कज़न को भी नहीं लेकर आए। मैंने कहा अगर कोई बदतमीजी करेगा तो इनको भी इश्तिहाल आ जाएगा, इनके ऊपर भी दहशतगर्दी के पर्चे कट जाएंगे। इससे आज तो हम बिल्कुल इसलिए अकेले आए हैं, तो ये जान के किया जा रहा है। और नहीं, अगर आप समझती हैं कि वो जान के कर रहे हैं, आपको हैरेस कर रहे हैं या ह्यूमिलेट कर रहे हैं, तो इसका ये जवाब तो नहीं है कि तशद्दुद? मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक करती हूँ, मैं बिल्कुल आपसे इत्तेफाक करती हूँ। ना किसी पे किसी को मारना चाहिए, किसी के साथ ये नहीं होना चाहिए। लेकिन लड़ाई कहते हैं किस चीज को है, जब ये चीजें होती हैं क्यों होती है? मैं बात कर ले रही थी। देखिए आप हमारे से क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं? मैडम आपसे ये चाहते हैं कि अगर आपसे सवाल किया जाए तो उसका जवाब आप तहम्मुल से दिया करें। आपसे सिंपल क्वेश्चन है, आपकी अमेरिका में प्रॉपर्टी जो है वो शौकत खानम की फंड रेजिंग से इकट्ठी की गई, ली गई, इसको आप क्लियर कर दें। तो आपका ख्याल है शौकत खानम के फंड रेजिंग से मेरी प्रॉपर्टी है, ये किसने कहा है? मैडम जी चीजें सोशल मीडिया पे पड़ी हुई है। $7,85,000 की आपने प्रॉपर्टी। आपके पास कहाँ, ये आप सहाफी है ना, तो आपको पता है ना, अगर आप दुनिया में कहीं भी होते हैं और आप ऐसी बात करते हैं और कहते हैं मेरे पास प्रूफ है, तो मैं कहती है आप मुझे दिखा दो कि शौकत खानम के पैसों से कैसे ली गई है। आप समझती है कि नहीं है, तो फिर आप बिल्कुल आप खुद सोचें कि ये सवाल आप पूछ रहे हैं आज 2 साल से। आप सोशल मीडिया पे मैं कह रही हूँ नहीं है। बस ठीक है, आप ये जवाब दे दीजिए। आपके जो लोग हैं मैं आपको कह रही हूँ नहीं है, हमारी अपने हलाल के पैसों की है। मैं टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट करती हूँ, बाहर मेरा दफ्तर था, और आप कहते हैं कि आज एक्सपोर्ट के वालों के ऊपर भी ये आप शुरू कर देंगे, तो जो बाकी यहाँ पे जो काम हो रहा है आप उसको भी डैमेज करेंगे। हमारा बाहर के लोगों के, बाहर बहुत ज्यादा बायर्स की मैं नुमाइंदगी की, मेरी कंपनी नुमाइंदगी करती है, और वहाँ यहाँ से हम एक्सपोर्ट करते हैं, फैक्ट्री से हमारी नुमाइंदगी है उनकी, और एक्सपोर्ट करते थे। तो अगर आप इस किस्म की अगर कोई कारोबार कर रहा हो और आप उसके ऊपर ये इल्जाम लगा दें, नहीं इन पर नहीं लगा रहे, ये शौकत खानम को डैमेज करने के लिए कर रहे हैं,
इससे इनको फर्क नहीं पड़ेगा। एक मिनट में आपको एक बात मतलब आप उसमें शौकत खानम को डैमेज। हाँ, मैं आपको एक बात बताऊं, शौकत खानम डैमेज मैंने आपका जो कारोबार है एफआईआर में है डॉक्यूमेंट्स में आपका मैं बता रही हूं। अगर आपने ये बात की है ना, आपका ख्याल है ये जो हुकूमत इमरान खान पे इतने झूठे केसेस बना रही है, ये इसमें आज तक ये चुप थे और सबर से बैठे थे। आप ये मत करिए, आप ये शौकत खानम सबके लिए, वो किसी पार्टी का नहीं है, इमरान खान ये सब उसमें जाते हैं, सबका उठाया गया फंड रेजिंग। आप सबूत लाए हैं, आप सबूत लाए हैं, कोई आपके पास कोई तो सबूत होगा। अच्छा मैम ये बताइएगा कि एफआईआर में डॉक्यूमेंट्स हैं आपके इस हवाले से जो आपने आप जाए एफआईआर में और चेक करके। अच्छा मैम नईम पंचौधा साहब ने जो लैंग्वेज यूज की उनके खिलाफ क्या पार्टी की जान से कोई कार्रवाई होगी, क्योंकि उन्होंने अब्यूज लैंग्वेज की यूज की है, गालियां थी और वो रिकॉर्ड पर है, उसके बाद झगड़ा हुआ। आप नईम पंचौधा से खुद पूछिए। लेकिन क्या पार्टी अपने कारकुनों के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी, क्योंकि ये तो हमेशा होता रहा। देखो आप क्या चाह रहे हैं हमारे से? मैं पार्टी में तो नहीं हूँ, तो अपने भाई के लिए आए, हमारे साथ जो लोग सपोर्ट करने आते हैं। ये बताइए, आप अपने भाई के लिए आई हैं या भाभी के लिए भी आई हैं? आपने जब भी बात की आपने भाई की है, भाभी की कभी अल्फाज नहीं आपने कहे, उसके बारे में हमने कहे, आपने सुने नहीं। हमने कहे थे आप अभी आए हैं ना, आप अभी आए हैं, आपने सुने नहीं। हम हमेशा कहते हैं जितने जेल में कैद हैं सब कहते हैं, बात करते हैं। मेरा बेटा भी नहीं रीमा, हाँ इनकी भाभी मैडम ये बताइएगा, आपका बुनियादी मकसद यहाँ आने का है कि खान साहब से मुलाकात हो, उनके जो पैगामात हैं वो आवाम तक पहुँचे, ये बुनियादी मकसद है आपका। लेकिन कल जिस तरह कारकुनों ने रवैया अपनाया, जो रद्द-ए-अमल दिया, जाहिर है आप वो पैगाम भी नहीं पहुँचा सकी, तो अल्टीमेटली तो नुकसान तो पीटीआई का है, आपका है। देखिए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये जो उस दिन अंडा फेंका गया, मैं हैरान हूँ, आपने किसी ने उसका नहीं पूछा। किसी को आपने रिपोर्ट किया? मैडम ये है उसमें मेरी बात सुनो, उषा बीबी की आपने अंडा खुद फेंकवाया। आपने वैसे मेरे से पूछा नहीं अंडे के बारे में। मैं आप बता दें मैडम, आप किधर है? उषा बीबी की बहन ने कहा ये सारा ड्रामा है। मेरी बात सुने, आप पहले मुझे बताएं कि अंडे के बारे में आपने नहीं पूछा। वो तो हम तो मौजूद थे, एक सेकंड। वो जो हम इन चीजों के ऊपर नहीं करते, आप याद रखें ना, आप तमाशा बनाते हैं। हमें तो कहा गया गोलियां भी चलाई जाएंगी, तो हमने आपको पहले कह दिया हम हर चीज के लिए तैयार हैं। अगर जलालत करनी है, जो मर्जी करनी है, हम सब कुछ तैयार है। गन तो फेंकने के लिए सब तैयार होते हैं। अगर जो अंडे फेंकने वाले हैं, जो मैंने खुद फेंका है, तो मुझे जो हमारे जो आप कह रहे हैं ना कि खुद फेंकवाए, तो फिर उसको बचाने वाला तो ये कौन है? ऐसे तो एहसास है। अच्छा मैडम, उसको बचा कर ले गया, तो मैंने यही कहा कि हमें बरामद किया जाए। मरियम भट्टू के बयान पर क्या कहेंगे? देखिए उनको गलत फहमी हुई होगी, हम यही कह सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, वो जो खवातीन है और जो 4 मर्द थे, आप सब इधर थे, आपको पता है। आप में से ही लोगों ने हमें आके बताया था कि आपके पीछे 4 बंदे भेजे गए, तो कोई बात नहीं, हम तैयार हैं। जो जलालत करनी है आप लोगों की मजबूरियां होंगी, लेकिन जब आप घर जाएंगे ना, ये सोच लेना कि हम किनके साथ है करके। हम 2 साल से आपके सामने, आज तक आपने कभी सुना कि हमने कहा? हाँ, इसको मैं 1-2 दफा कह चुकी हूँ। तो अगर ये मायना, लेकिन हमारे बच्चों की तरह हो। मैंने क्या कहा था? मैंने कहा देखो, एक रोजी होती है, एक अल्लाह पे यकीन होता है कि हमारा रिस्क अल्लाह के पास है, उसको कभी मजबूरी ना समझना। लेकिन आज जिस तरह आप, इसलिए सिर्फ डर लगना चाहिए कि आज आप किसी के साथ ये करेंगे ना और उसको मजबूरी समझ के, अल्लाह से डरें कि कल यहाँ पाकिस्तान की जो सारी बहनें बेटियाँ होती हैं, उनके साथ पहले भी हो रहा है और आगे भी होगा। उसकी हम मजम्मत करेगी, उनको मैसेजेस आ रहे हैं, आप उस हवाले से पॉलिसी दें। जो लोग सोशल मीडिया पर मौजूद हैं वो लिटरली थ्रेट कर रहे हैं सहाफियों को, तस्वीरें लगाकर कि ये वो सहाफी है, ये इसका घर है, ये इसकी बीवी है, इसके बच्चों को मारो। आप ये बताएं, आप क्यों नहीं इसके ऊपर बोलते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए? इससे पहले भी हम 4 बंदों के खिलाफ पीटीआई के
सोशल मीडिया से एजाज साहब हमारे सीनियर साहब कल आए आपके पास, उन्होंने बात की ना इसी मसले पे उन्होंने बात की। अच्छा बोलने दो। आपने आपके सामने उनको जिस तरीके से खींचा गया, उनको नीचे गिराया गया और फिर नईम पंचोता ने जिस तरह गालियां दी कल आपके सामने ऑन द रिकॉर्ड है सारी चीजें, आप मौके पे मौजूद थे। आपने नईम पंचोता तक मजम्मत नहीं की, को पार्टी कार्रवाई कर सकती थी जब इस तरह के उन्होंने आग लगाई है, बाकायदा नजर आया। एक सेकंड आप एक सवाल पूछे ताकि मैं जवाब दे सकूं। आप इसका जवाब दे दे, पहले जवाब देखिए, मैंने आप फिर जरा वीडियो निकाल कर देख लें। मैं रोक रही थी कि मेरा इस वक्त मकसद सिर्फ है इस वक्त इमरान खान का पैगाम देना, और 2 साल से ये चल रहा है। आप किसने नहीं देखा? आप लोग सारे मौजूद होते हैं, आराम से गुजर जाता है। आज तक कुछ हुआ है? तो आज क्या हो रहा है? अच्छा, इसलिए और यही वो लोग हैं जो बड़े आराम से आते हैं, बड़ी तमीज से आते हैं, आपसे बड़े प्यार मोहब्बत से मिलते हैं, पीटीआई के हो जाए कोई हो जाए। लेकिन जब आप लोगों को इश्तिहार डलाओगे, जैसे इमरान खान के साथ हुआ था जब हाईकोर्ट से उनको उठाया गया था जान के डंडे मार के, और जब गाड़ी में बैठ के उन्होंने माजरत भी कर ली थी खान साहब से। क्यों किया गया था? जान के उनको घसीटा गया था और अगवा किया गया था ताकि लोगों को इश्तिहार डलाएं। तो अगर आप लोग इस चीज का ना हिस्सा बने, आप इस चीज का आप शामिल ना हो, मैं आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ। देखिए, हमारा भाई जेल में है, 2 साल से नाजायज कैद में है। अब आप हमने तो नहीं किया होगा, नहीं, लेकिन मैं आपको ये कह रही हूँ, अगर कल नहीं पंचोता साहब ऐसी हरकत ना करते और इश्तिहार ना दिलाते वर्करों को, तो शायद सिचुएशन दूसरी होती। आप सारे जो है ना, आप सारे यहाँ होते हैं और आपने सारा कुछ कवर भी करते हैं, और आपने देखा कई दफा लड़कों को मार पीट के ये अंदर बंद कर देते हैं गाड़ी के अंदर, हालांकि कोई लॉ नहीं तोड़ा जा रहा। और आप लोगों की बड़ी सपोर्ट है कि आप इसको कवर करते हैं, आप लोगों की सपोर्ट है, ये इनकी कोशिश हो रही है। आप और हमारे पुराने जो यहाँ पे एक ही जगह जो डियाला गर्मी सर्दी काटते हैं, इनमें लड़ाई कराई जाए। हमने वो लड़ाई नहीं होने देनी। मैडम ये बताइएगा, आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। आप वो लोग हैं जो मीडिया, आप पता है आपका क्या रोल है? आप लगते तो सिर्फ 10 लोग खड़े, लेकिन आप लाखों लोगों के लिए, आप खबर पहुंचाने के लिए, आपकी अपनी वैल्यू समझें, आप अपनी वैल्यू समझें। लोग आपकी जो आप खबर पहुंचाने के लिए आपका रोल बहुत जरूरी है। तो इसलिए जो मैंने आपको बताना था, आप उसकी वैल्यू करें कि आप लोगों की कितनी कीमती का रोल है। मैडम कीमती लोगों के लिए, मैं आपकी हिफाजत कर दूंगी, सारी पुलिस आपकी हिफाजत आंटियां। मैडम इस हवाले से पार्टी को कहें कि वो एक रिटर्न स्टेटमेंट जारी करे, आपकी पार्टी हिदायत करे उन्हें, जिसमें सारे वाक़े को लिखा जाए और बाज़ाब्ता तौर पर मसम्मत की जाए, और आप लोग इससे रहती इख्तियार करें। हम यहाँ पे सारे इकट्ठे होते हैं, आपका एक बहुत अहम रोल है। अब ये नहीं है कि आप किस चैनल से हैं, हमने कभी नहीं पूछा। अब 1-2 दफा मैं बड़ी हूँ, अब बुजुर्गों की तरह बात करते हैं आपसे, लेकिन ये कभी ना हम आपके साथ सियासत करते हैं। आपने कभी देखा है कि हम आपके साथ कर रहे हैं? हम आते हैं, इमरान खान का मैसेज देते हैं, कई दफा बल्कि एक दफा वहाँ पे हम सिर्फ सोशल मीडिया को करके हम थके हुए थे, हमने कहा घर जाते हैं। तो आप लोगों ने नाराज हो गए कि हम यहाँ सारा दिन खड़े होते हैं, आप यहाँ क्यों नहीं आए? हम फिर अगली दफा फिर हमने ये नहीं किया, हम हमेशा होकर जाते हैं कि ये ना कोई कह दे कि हम सारा दिन गर्मी में खड़े हुए और हमने भी वही काम करना है। हमने एक पैगाम पहुंचाना है और आप लोग हैं, और ये जो सारा कुछ हो रहा है ना, सिर्फ इसलिए हो रहा था कि इमरान खान का पैगाम ना। मैडम मेरी बात मैडम ये बताइएगा कि आपने कहा कि ये कुछ पुलिस करिए, चलो आखिरी सवाल तो ले लें, आगे जा